ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अफ़ज़ाल और प्रोग्राम आप मेरे साथ देख रहे हैं मसला ये है। आज बड़े अरसे के बाद प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दिल नहीं चाहता अब गुफ्तगू करने को क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा हैं और उन मसाइल का कोई हल नज़र नहीं आता। आप और हम गुफ्तगू करते हैं, बहुत से लोग गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मसले वहीं पे खड़े हैं जहाँ पर खड़े थे। लेकिन कुछ लोग हैं दुनिया में जो अपने तौर पर लगे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि ये मसाइल कम हो और लोगों को राहतें मिलें, सुकून मिले। कमाल की बात यह है कि लोग पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के बारे में जितना सोचते हैं, जितना बोलते हैं, कि पाकिस्तान के लोग उतना नहीं बोलते। बाज़ लोग मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे, लेकिन जो लोग अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान से हकीकी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ऐसे ही लोगों में एक शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है, जो कि एसएच सैयद साहब हैं और अपनी मदद आप पार्टी चलाते हैं, आप उसके चेयरमैन हैं। एसएच सैयद साहब इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इनको ये पार्टी बनाने का ख़्याल क्यों आया? ये पार्टी क्या कर रही है? अब तक क्या काम किया है? और पाकिस्तान के जो बहुत से दूसरे मसाइल हैं, उनके हवाले से मैं इनसे सवालात करूँगा, इनकी गुफ्तगू से सवालात उठाऊँगा और इनसे बात करूँगा और आपको सुनवाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। सैयद साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, वेलकम इन द शो और आपके कीमती वक़्त के लिए मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ। कुछ बताइए ये अपनी मदद आप पार्टी, जिसके आप चेयरमैन हैं, इसकी बुनियाद कब पड़ी, क्यों पड़ी और इसके क्या-क्या मकासद हैं और आज तक क्या मकासद आप हासिल कर सके? पहले तो आपके चैनल की ये खूबी है और खूबी में से कि आप जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, छोटे या बड़े, उनको आप अपॉर्च्युनिटी देते हैं, उनको चांस देते हैं और उनको आप आगे आने की जो उनकी कोशिशें हैं, उसमें आप हेल्प करते हैं। अच्छा, जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, जिसका नाम है अपनी मदद आप पार्टी, जी, और जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, पहली चीज़ मैं ये बता दूँ कि बाज़ लोग इससे आइडिया लेते हैं, कन्फ्यूज़ तो नहीं होते, मगर आइडिया लेते हैं कि शायद ये कोई वेलफेयर पार्टी है, शायद ये कोई समाजी पार्टी है, कोई जी, नहीं, नहीं, ये कतई तौर पे पाकिस्तान बेस्ड, ये पूरी जद्दोजहद के साथ और पूरी क़ुव्वत के साथ सियासी पार्टी है। सही, ये हर छोटी-बड़ी पाकिस्तानी जो पार्टियाँ हैं, उनके मैं मुकाबला तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्हीं के लेवल के हिसाब से ये पूरी पार्टी है। सही, जी, अच्छा, उसका हमारा पहला जो अ, नारा है और पहला जो हमारा स्लोगन है और पहला जो हमारा मिशन है, आप कह लेंगे सियासत से बाहर होते हुए या गवर्नमेंट से बाहर होते हुए या गवर्नमेंट के अंदर होते हुए, हमारा नारा है तालीम के लिए जंग, अपनी मदद आप पार्टी के संग। और इसके साए में और इस अपनी वो तालीम के लिए जंग के साए में हमारी सारी जद्दोजहद है। उस जद्दोजहद में हम पाकिस्तानी कौम की एक तरबियत कर रहे हैं कि तरबियत क्या कर रहे हैं उनकी हम, कि आपने किस तरह सियासी माहौल को, सियासी पार्टियों को आपने एनालाइज करना है या उनको जज करना है, और जो भी सियासत में एंटर हो रहे हैं, आपने उनको किस तरह से परखना है कि ये जैसे कि पूरी थर्ड वर्ल्ड का मसला है और हमारे पाकिस्तान का तो बहुत ज़्यादा मसला है कि जो सियासत में लोग आते हैं, उनके आने के बाद उनके मकासद फिर ज़ाहिर होते हैं। तो हम उनकी अवाम की ये तरबियत कर रहे हैं उनकी सोच की, जिसमें आप यूँ कह लें कि हम उनकी सोच में एक सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं कि आपने किस तरह जज करना है। अच्छा, इसका मैं हिसाब इस तरह से आता हूँ कि अभी तक अमूमन आज की तारीख में करंट पिछले 10-15 साल, अब ज़्यादा पीछे नहीं जाएँ, 10, 15, 20 साल में अमूमन ये हुआ है कि जो एक और कम्युनिटी उसमें एंटर हुई है सियासत में, जो कि पहले नॉन सियासी लोग थे, चाहे वो स्कॉलर थे, चाहे वो कोई जिसे कहना चाहिए, मैं अदाकार तो नहीं कहूँगा, चाहे वो कलाकार थे, चाहे वो ड्रामा में आने वाले थे, चाहे वो स्पोर्ट्समैन थे, उनका एक तरीका रहा है कि वो कोई फलाही या वेलफेयर स्कूल खोला, हुँ, फलाही या वेलफेयर कोई
हॉस्पिटल खोला या कोई और इदारा ऐसा खोला, कोई वो उन्होंने मिस्कीन खाना खोल दिया, कोई और कुछ खोल दिया, यतीम खाना खोल दिया, और उस पे आ गए कि लाओ भाई ये वो हमें चंदा दो। और लोग, क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, सियासी या गैर सियासी या कुछ और, तो लोग उनको एतबार करके उनको देना शुरू हो जाते हैं। मैं इस मौके पे बहुत अवॉइड करूंगा, मैं खुल के बोलना चाहता हूं लेकिन पहला इंटरव्यू है तो मैं अवॉइड करूंगा किसी का नाम लेने का। अच्छा ठीक है, अब आप ये देखेंगे इन सब कोशिशों से 25-20 साल में क्या डिफरेंस आया माशरे में। और माशरा जब मैं कहता हूं तो मैं कतन नहीं कहता जो लोग DHA में रहते हैं या बड़ी जगह पे रहते हैं, मैं माशरा कहता हूं जो लाइक लाहौर के बीबियां पाक दामन में रहते हैं या रावलपिंडी के राजा बाजार में रहते हैं। ये मैं रहने का इसलिए कह रहा हूँ, इससे उनका लेवल ऑफ लिविंग या उनका लेवल ऑफ इनकम मालूम होता है कि किस वो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है किस है। और जैसे कोई पाकिस्तान में इंचोली में, सॉरी कराची में इंचोली में रहता है या फेडरल बेरिया में रहता है, नॉट इन डिफेंस और क्लिफ्टन, तो देखना ये कि उनकी जिंदगियों में क्या फर्क आया। फर्क ये आया कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड करता हूँ, अब मैं एक दफा फिर पीछे जाता हूँ कि पाकिस्तान, आप कोई इससे इनकार करे या ना करे, लेकिन अब ये बात मुस्तरद है, लोग उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, नहीं ऐसा नहीं था। मगर मैंने जो अपने माँ बाप से घर में सुना, उससे लेकर उसके अलावा कि पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पर। मेरी वालदा कभी कभी जब पाकिस्तान के हालात से खुश नहीं होती थी, ये मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, खुश नहीं होती तो मेरे वो पापा को छेड़ती थी या टोन करती थी, इन्हीं को पड़ी हुई थी, हर वक्त गाते फिरते थे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बन के रहेगा पाकिस्तान, यही गाते फिरते थे। तो ये देखा आपने जनाब, ये है इसकी बुनियाद, पाकिस्तान की बुनियाद है नो मैटर व्हाट, दीन इस्लाम। सही। और दीन इस्लाम की बुनियाद क्या है जनाब अली? वो बुनियाद ये है, ये मैं कोई फिलासफर बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक बिल्कुल नॉर्मल किस्म की बात बता रहा हूँ, उससे आप किसी फिलासफर से या किसी स्कॉलर से या किसी आलिम से आप उसको ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें यह है कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही आई और जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, तो ये उन्होंने आके ये नहीं कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन माई एनालिसिस और नॉलेज कि आज से मैं आपको नबूवत की नबी सुनाता हूं और आज से आप, मतलब मुझे कहने में नहीं चाहिए अपने वर्ड्स के, आज से आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे, नहीं, उन्होंने पहला लफ्ज क्या कहा, इकरा। अच्छा मैं आपसे पूछने वाला, इकरा, बस यहीं पे बात शुरू होती है और यहीं पे बात कंप्लीट होती है। इकरा बिस्मिक अल्लज़ी ने इकरा कहा। अब जब पाकिस्तान बना तो, और जब लियाकत अली खान तक की जनरेशन खत्म हुई, उसी दरमियान में कायद आजम पाकिस्तान बनने के पहले दिन से लेके और लियाकत अली खान के शहादत तक जो पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान की नाखुश कुव्वतें थी, मैं दुश्मन नहीं कहूंगा, मैं कोशिश करूंगा ऐसे अल्फाज, स्ट्रॉन्ग अल्फाज जो कि पहले इस्तेमाल हो चुके, बिल्कुल सही, पाकिस्तान के नाखुश, पाकिस्तान बनने के नाखुश अक़वाम और पाकिस्तान के अंदर मौका परस्त, वो इस जो बाहर थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि इस जो स्टेट इस्लाम के ऊपर बनी है हम इसको किस तरह फेल करें, और खुदा न खास्ता फेल करके ये बता देंगे भाई ये निज़ाम जो है या जो ये करना चाह रहे हैं इज नॉट प्रैक्टिकल और समथिंग, ये मेरा गैस है। और जो अंदरूनी मौका परस्त कुव्वत थी उन्हें कुछ नहीं लेना देना था, उनको इस्लाम से भी लेना देना था अगर पैसे आ जाए, उनको सेकुलरिज्म से भी लेना देना वो देना था कि अगर उनकी दाल रोटी चल जाए, उनको उससे था, उन्होंने एडवांटेज उठाया। तो एक काम ये किया गया उसके बाद कि पाकिस्तान से एकदम से ये जो इस्लाम से नाखुश कुव्वतें होती हैं बड़ी समझदार होती हैं, तो वो उन्होंने ग्रेजुअली पाकिस्तान से उन्हें पता था कि ये इस इस्लाम की बुनियाद जो है ना वो इकरा है, तो ये इकराई को खत्म करो। सही समझे उस्मान भाई? उन्होंने कहा, ये मेरे अल्फाज हैं, उन्होंने कहा इस इकराई को खत्म करो। किस तरह करो? फिर उन्होंने बैठ कर इकरा को किस तरह खत्म करो। अब आपके सामने इकरा किस तरह खत्म हुआ, अब मुझे उस पर पूरी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। सही, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत बड़ी बात कही कि तालीम के बगैर तरक्की का कोई रास्ता, कोई दरवाजा नहीं खुलता। और
अल्लाह ताला ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता भेजा तो उन्होंने आकर कोई और गुफ्तगू नहीं की और कहा इकरा, पढ़ने के लिए कहा गया। यानी तालीम की अहमियत वहां से भी पता लगती है। फिर तालीम की अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ भी बयान फरमा रहे हैं कि तालीम हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में आने वाले किसी सियासतदान ने, किसी लीडर ने कभी तालीम के ऊपर बातें तो बहुत की हैं, अमली काम नहीं किया। मैं आपको ज़ाती तौर पर सल्यूट करता हूँ, आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप अपनी पार्टी बनाकर इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में आपने बताया कि आपकी पार्टी मौजूद है, आपके लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तालीम के मैदान में। तो अब तक क्या रिजल्ट आया आपके पास और आगे आपके क्या प्लान है पाकिस्तान के लिए? अच्छा, रिजल्ट का ताल्लुक ये है कि पहले मैं ये बता दूं कि हमने पार्टी की बुनियाद 2000, आपको शायद यकीन ना, 2004 में रखी थी। अच्छा। और 2005 अप्रैल में हमने इसका बाकायदा अखबार में मैं आज अपने अचानक इंटरव्यू का हो गया, मैं आपके अखबार की फ्रंट पेज पे आया था आई कि ट्रस्ट यू, मैं आप पाकिस्तान से यकीन अपनी करता मुतदा पार्टी का मैं वो नवाए वक्त का फ्रंट दिखा दूंगा आपको हूँ। कि मुल्तान से फिर रिपोर्ट करता हूँ, मुल्तान से अपनी मुतदा पार्टी का आगाज। अब उस्मान भाई, मैं आपको एक बात बताते चलूं जिसमें आप उम्मीद है कि आप समेत सारे लोग कहेंगे इंटरेस्टिंग। अब हमने मुल्तान में क्यों बुनियाद डाली? मुल्तान में बुनियाद इसलिए डाली कि कई साल पहले मैं जब मुल्तान एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मुझे इतनी खुशी हुई और मेरे आंखों में आंसू आ गए। एयरपोर्ट के बाहर, पुराने एयरपोर्ट के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, मदीनातुल औलिया, वाह। मदीनातुल औलिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं पहले से कहता था, मेरे वालिद जब भी मुल्तान में मेरी हमशेरा वो रहा करती थी, आज से 30-40 साल, आई थिंक 1978-79 में मेरे वालिद जब उनको खत लिखते थे तो नीचे जब लिखते थे वो मुल्तान, तो मुल्तान शरीफ लिखते थे, हमेशा मुल्तान शरीफ, कभी उन्होंने सिंपल मुल्तान नहीं लिखा। सही। अच्छा, वजह क्या है कि वहां पे पाकिस्तान के टॉप, वैसे तो पूरे उस खित्ते के टॉप बुजुर्गों की मजार शरीफ है। वो बुजुर्ग अपना सारा कुछ छोड़ के और वो इंसानी इस्लाह के लिए आए थे वहां पे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी। शाहरुख आलम वगैरह के जो मजार शरीफ है, कोई भी गूगल कर 1 सेकंड में देख सकता है। सही। और वो कितने, और वो मजार दूर से जाहो जलाल, अभी भी नहीं, वो रहेगा, दूर से नजर आता है। वो वजह क्या है? वो उनकी ऑनेस्टी, वो उनका इकरा है। आप कहना चाह रहे हैं कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो जाओ हमें जलाल। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि वो मैं आपसे मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आपने अपनी पार्टी का नाम रखा अपनी मदद आप पार्टी फॉर एजुकेशन, और आपका नारा ये है अपने तालीम के लिए जंग, अपनी मदद आप पार्टी के संग। तो जी जी आप मसलन अगर कोई तालीम हासिल करना चाहता है, मुआशरे में कोई तालीम को फैलाना चाहता है, तो मसलन आप किसी से कोई इमदाद लेना नहीं चाहते, हम सारा खुद कर रहे हैं, अपनी मदद आपका मतलब तो ये होता है कि हमें खुद काम करना है। जी। तो वो मैंने बात शुरू की थी कि जो हमारी सियासत में नई एंट्रेंस हुई है पिछले 25 साल में, 15 साल में, 20 साल में, वो एक नई कम्युनिटी आई है। पहले ज्यादातर सरमायादार, सॉरी, जागीरदार होते थे ज्यादातर, फिर सरमायादार भी उसमें आए वगैरह वगैरह। अब ये कम्युनिटी आई है। अब इस कम्युनिटी का आना एक लिहाज से अच्छा है कि चलो भी दूसरों, हम जैसे लोगों के लिए भी कोई लोग सुनने वाले होंगे कि भाई इनकी भी सुन लो, वरना तो हमारे, तो आपको पता है ना कि एक जो चौधरी साहब, लाशारी साहब फलाने बयान दे दें, ये जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये वो जो बयान दे दें, वो जो बयान दे दें, ये मेरी, आप तकरीरें देखेंगे, आप अगर अपनी मदद आप पार्टी के फेसबुक पे जाएंगे तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वो स्पीचेस देखें, उनको अच्छा लगेगा और अगर सही पूछे तो मजा आएगा। तो अगर वो जो थे पॉलिटिकल क्लास वो बयान देते थे तो वो टूर्नामेंट, और हम जैसा बंदा कोई बयान दे इधर उधर तो वो गुल्ली डंडा। तो मैं आवाम को ये बता रहा हूँ कि भाई अब या तो हम भी टूर्नामेंट खेलेंगे या इनको भी गुल्ली डंडा बना देंगे। अब हमारा बयान आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, आपस में ऐसे चिपक जाएं कि हमारा बयान भी टूर्नामेंट, सही। और उनका बयान
लोग सुने इसी तरह से कि मैं जनाब 1 करोड़ यूं दे दूंगा, 1 लाख ये दे दूंगा, उसको आप गुल्ली डंडा बना दो। उसको गुल्ली डंडा बहुत खेल लिया ना, तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आप किसकी तरफ कि भाई आप तालीम के लिए। अच्छा, मैंने कहा ये जो नई एंट्रेंस हुई है ना खिलाड़ियों की, फलाने की, कुछ और, उसमें उन्होंने ये किया, मैंने बताया कि उन्होंने जमीन ली हम लोगों से, हमारे चंदे से, बिल्डिंग बनाई हमसे, और सब कुछ किया हमारे पैसे से। सिर्फ उनका फलाने हक का नाम चल रहा है, फलाने खान का नाम चल रहा है जी, सब हम दे रहे हैं, मजदूरी हम कर रहे हैं। और जब बन के तैयार हो गया उनका हॉस्पिटल, जब बन के तैयार हो गया कॉलेज, जब बन के तैयार हो गया स्कूल, से कहने लगे जी अब इस तरह से, अब वो फिर कहने लगे भाई भाई हमको वजीर आजम बना दो। भाई क्यों? भाई मेरा हॉस्पिटल जो बन गया। आपका हॉस्पिटल सारा तो हमने जब से दिया है, आपका सिर्फ नाम तो आप को बस वजीर आजम बना दो। दूसरा बोला मुझको वजीर आला बना दो। क्यों भाई? क्योंकि भाई मेरा जो यूनिवर्सिटी बन गई है, मैंने यूनिवर्सिटी बनाई। तुमने क्या बनाई? नाम तुमने बनाया, सारी तो हमने दी। लेकिन मतलब कहना यही चाह रहा हूं कि उनके उस वेलफेयर काम में जो मकसद था वो आपको नजर आ गया। सही, वो मकसद नजर आ गया। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि मैं छोटा सा या जो भी है अपनी मदद आप क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों की तरबियत करने आ रहे हैं, जहनों की। तो होगा ये कि जिन साहब ने एक हॉस्पिटल बनाया है, बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छा चल रहा है, माना किसी से के पैसे बना, कुछ भी बना, बहुत उसकी तारीफ बहुत करता हूँ, उसके उसमें उसमें कोई कुछ नहीं। मगर जो उन्होंने उस हॉस्पिटल बनाने के बाद हमसे मांगा, उसमें मजा नहीं आया। अगर वो हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बनाते रहते, उसी में रहते तो सही। उसके बाद जो उन्होंने मांगा, तो हमारे लिए नहीं मांगा, वो तो आवाम के लिए नहीं मांगा, वो तो भाई किसके लिए मांगा? अपने लिए मांगा। अब उनको ऊपर बहुत बड़ा टाइटल लग गया है। अब वो हर तरफ ये होता है कि पिछले 70 साल में ऐसा बंदा नहीं आया, 18 साल में नहीं आया, 25 साल में 100 साल। अब वो तो समझ गए ना। अब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ कि हम तालीम की तरफ किस तरफ आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, पहली चीज, चले हॉस्पिटल वाले की बात कर लेते। जब उसने बेहतरीन हॉस्पिटल बना दिया था और जो फर्स्ट क्लास चल रहा था, सब कुछ था, उसमें कितने लोग पाकिस्तान के मफाद उसका फायदा हासिल कर रहे थे? मुट्ठी भर ना। पूरा पाकिस्तान तो हासिल नहीं कर रहा ना। उसका जज्बा तो ये होना चाहिए था कि भाई पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये सहूलियात मैसर आए, मेरे हॉस्पिटल से नहीं। वो किस तरह? वो ये कहता है कि भाई जिस तरह मैंने हॉस्पिटल का सिस्टम बनाया है, अब मैं आ रहा हूं लोगों की तरबियत के ऊपर। इतना बड़ा मशहूर आदमी था, उसका बैकग्राउंड था, उसके स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था, वो जो इस्तेमाल कर रहा था अपने लिए, वो कौम के लिए करता। बेशक वो उस वक्त उसके पास ओहदा नहीं था, मगर वो काया पलट सकता था। किस तरह कहता है? जिस तरह मैंने हॉस्पिटल बनाया एक आदमी ने, और इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा इंतजाम चल रहा। मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट जो भी हो, चाहे अस्करी गवर्नमेंट हो चाहे सिविलियन हो, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए हर हॉस्पिटल का निजाम मेरे हॉस्पिटल जैसा हो। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट का अच्छा, ये मैं फर्क करने आ रहा हूँ। गवर्नमेंट में सारी बात आप करें ना, मैं बिल्कुल इस बात पे हूँ कि आप किस तरह करेंगे ये मिशन आपका। तो बात हुई थी ना इकरा से, और मैंने फिर बताया कि चंद कुव्वत ने और इस्लाम नापसंद, ये जो भी है कुव्वत ने किस तरह इकरा खत्म किया आहिस्ता यहाँ आहिस्ता। एक सवाल, यहाँ मुझे सैयद साहब एक सवाल करने का इजाजत दीजिए कि आपने हॉस्पिटल बनाने का और यूनिवर्सिटी बनाने का और खुद के लिए हासिल करने का जिस शख्सियत की तरफ आप हवाला कर रहे हैं, सब पहचान गए, सब जान गए। लेकिन ये सब कुछ सिलसिला तो पाकिस्तान के जितने भी आज तक हुक्मरान आए हैं वो यही करते रहे हैं। तो आप एक शख्सियत के ऊपर क्यों तनकीद के डोगरे बरसा रहे हैं? मैंने आपकी बात करी ना कि हमारा मकसद ही है। अच्छा सुने, पाकिस्तान में इस वक्त जरूरत है एक बात और, इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान में तालीम की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे ना मैं तो तालीम की बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ तालीम, नहीं नहीं नहीं। पहले जरूरत, आपने हमेशा सुना होगा भाई तालीम और तरबियत, तालीम। पाकिस्तान में इसको पलट दे। इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान में तरबियत और तालीम। सही। तरबियत करें पहले उन लोगों की जो 50 साल के, 40 साल के, 35 साल के, जो स्कूलों से निकल चुके हैं या स्कूल नहीं गए, पहले उनकी तरबियत करें। जरूरी नहीं कि जाहिल हो, पढ़े लिखे भी तो है ना, उनकी तरबियत करें। मैं तमाम साहिबान की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं पूरा कल्चर जो पिछला है ना उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि पहले थे जागीरदार, फिर सरमायादार जो टूर्नामेंट खेला करते थे, फिर ये फील्ड पे टूर्नामेंट करने वाले आ गए। चलो अच्छी बात है, किसी और की एंट्री हुई है जी। तो लेकिन बात ये हुई कि मैं कहना चाह रहा हूँ
कि अगर मैं अगर का लफ्ज लगाऊंगा, अगर उनमें कौमी जज्बा होता तो ये क्या बात हुई कि जब तक तुम मुझे ओहदा नहीं दोगे तब तक मैं कौम की बात नहीं करूंगा, अपने हॉस्पिटल की बात करूंगा। ओहदा दो तो फिर कौम की बात करूंगा। हम तो ओहदे के बगैर बात कर रहे हैं उसकी कौम की। हम ये बता रहे हैं जनाब अली कि हम कुछ नहीं करने आ रहे, हम कुछ नहीं करेंगे ना। ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर नहीं होते, ये तो पॉलिटिकल एक फोर्स होती है ना। अब मैंने कहा ना, बार बार मैं इस बात कर रहा हूँ कि हम कौम की तरबियत करें सोचने की कि किस तरह वो पॉलिटिकल सिस्टम को सोचें, देखें बात की बात, सोचें, एनालाइज। भाईजान ये जो वजीर आला बनते हैं, ये जो वजीर कानून बनते हैं, ये जो वजीर करप्शन बनते हैं, ये जो वजीर आजम बनते हैं, ये आपके एम्प्लॉय होते हैं। मैं नौकर नहीं कहूंगा, चलें एम्प्लॉय अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के आपकी कोई कंपनी हो, उसमें आप एक कोई अपना मार्केटिंग मैनेजर हायर करें, चले मैं चपरासी नहीं कहता, मार्केटिंग मैनेजर हायर करें, उसका आप इंटरव्यू करते हैं ना भाई, इसका इंटरव्यू करते हैं, फिर उसको आप जॉब दे देते हैं। ये सेम थिंग है कि आप अपने मुल्क की कंपनी चलाने के लिए उनके इंटरव्यू करते हैं। अब ये डिफरेंट बात है कि आप डायरेक्टली नहीं करते उनसे, वो डिफरेंट अबार नवीस और एंकर और फलाने इंटरव्यू करते हैं भाई आपका क्या आइडिया, तो जिसके आपको आपके आइडिया मिलते नजर आते हैं, वो नजर आते हैं, आप उनको हायर कर लेते हैं। आप हायर करने का सिर्फ डिफरेंट ये कि आप उनको बजाय इसके कि स्टैंप लगा के दें, स्टैंप भी लगाते हैं आप कि जी तुम उनको आप अपॉइंटमेंट लेटर भेजें, आप उनको वोट का लेटर भेज देते हैं। अब वोट का लेटर जो आपने भेजा उनको, आपने उनको 70 साल का बादशाह नहीं बना दिया। दे हैव टू आंसर यू डोंट हैव टू आंसर देम। सही। उसके अगर आप मेरी वो उस पे जाके फेसबुक पे मेरी स्पीचेस देखेंगे तो मैं ये मुहिम है, मेरी ये मुहिम है कि पूरे दुनिया के ग्लोब में सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे गवर्नमेंट को, सरकार को हुकूमत कहा जाता। ये अयूब खान ने चक्कर चलाया था, ये चक्कर चला कि हमको बना दो। एक दिन आपने वो कल, अब आप देख लीजिए खुद ही, मैं ये बातें मैं तरह से कोई नहीं लगा, मैं तो अपनी मदद वाला आदमी हूँ कि भाई अपनी मदद करो तो करो, वो न जाओ, लगे रहो इनके पीछे में, लगे रहो दाल की लाइन में, लगे रहो आटे की लाइन में। तो मैं सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अब आपने कहा कि पाकिस्तान की कौम को इस वक्त तालीम की नहीं बल्कि तरबियत की जरूरत है, तो तालीम और तरबियत की जगह आपने कहा तरबियत और तालीम होनी चाहिए, यानी तरबियत। तो आप एक तो आप अपनी गुफ्तगू से, अपनी तकारीर से लोगों की तरबियत कर रहे हैं जो कि फेसबुक पे मौजूद है, तो और कौन कौन से तरीके हैं कि आप लोगों को तरबियत कर रहे हैं कि जागो, जिंदा हो और कुछ करो, तालीम हासिल करो और अपनी तरबियत करो? सॉरी, ये बहुत जबरदस्त है कि पाकिस्तान से हुकूमत का लफ्ज अगर जल्दी से नहीं तो ग्रेजुअली निकाला जाए। हुकूमत का मतलब है कि हम पे हुक्म चलाने वाले। भाईजान हुकूमत जो होती है वो बहरीन में होती है, दे ओन द कंट्री, मस्कत में होती है, दे ओन द कंट्री, वो सऊदी अरब में होती है, दे ओन द कंट्री, दे आर दी फर्मा, वो वहां के हुक्म चलाने वाले होते हैं, वो उनका कहना कानून होता है, जो वो कह दिया वही होगा। यहाँ पे कोई ऐसे आप उनको इलेक्ट करके क्यों अपने ऊपर हुकूमत बना देते हैं? और वो होता यह है कि अभी 2-4 दिन पहले तो आपके चारपाई पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, आपके साथ आपके वो बर्तनों में चाय पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपने सुबह जाके वोट दे दिया, और जब ऐलान हुआ कि जी जीत गए फलाने शिलानी, जीत गए फलाने चौधरी, आप भागे भागे उनके घर भागे, ओ जीत गया। वहां गए तो पता चला बड़े बड़े पत्थर रखे जा रहे हैं क्रेन से, पुलिस की नफरी खड़ी है। भाई क्यों भाई, अभी कल ही तो हमारे पास अरे भाई तुम कचरा, दिस इज हुकूमत, नाउ यू आर कचरा, गेट द हेक आउट फ्रॉम हियर। आप उसके जो बाहर, मतलब इसका मैं, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं यही तो तरबियत कर रहा हूँ। अब आप उसके जो बाहर खड़ा हुआ है चपरा, वो जो पुलिस वाला खड़ा हुआ है, उसके पुलिस वाले के करीब भी नहीं आ सकते। वो समहाउ समवेयर वो फायर भी कर सकता, और उसका फायर वजह क्या लगा कि जी एंटर होने की कोशिश करा था किसके घर में, वही जो आपके घर में बैठे हुए चाय पी के गए। क्यों? क्योंकि आपने उनका नाम दे दिया हुकुम। अब वहां पे हुकुम चला, अबे हुकुम तो तुमने चलाना था, तुमने उनको वोट दे के जॉब दिए, तुमने उनको जॉब दिए, वो दिन तुमसे पूछ सकते, आप उनको कहेंगे ये कानून मना है, आप उनसे जाके कहें। तो ये एक मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ये बड़ा चक्कर है इसी वजह से कि ये वो क्या से क्या बन जाते हैं।
और जनाब अली यही होता है कि जी जब एक मैं अब एक सड़क का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, एक टट्टू सा वजीर जा रहा होता है तो पूरी शारा बंद, भाई फलाने लाशारी जा रहे, और वो इसके उसके किसके जनाब अली, वो एग्रीकल्चर के वजीर हैं फर्ज करें, चल है जी, जिसका ओहदा अगर देखा जाए तो वो 19 या 20 ग्रेड के बराबर होता है, और जो 19-20 ग्रेड का गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है उसके लिए तो कुछ नहीं होता। बहरहाल उनके लिए 2 घंटे के लिए रोड बंद, क्यों? क्योंकि आपने उनको हुकूमत कह दिया, आपने अपने हुक्मरान कह दिया। इस हुकूमत के चक्कर को हटाएं, या तो इंडिया की तरह कि नाम है सरकार, अब मैं जरा बात गौर से सुनिएगा, इंग्लिश छोड़ें, कार का लफ्ज है, हुक्म चलाने का लफ्ज नहीं है। ये फर्क देखिए आप इसको, मेरी सोच को आप देखें कि मैं आपको क्या तरबियत देने जा रहा हूं, कि आप फर्क महसूस करें कि आपको मेंटली ये हुक्म आपको महकूम कर देते हैं, हुकूमत नाम रख के। होना चाहिए सरकार कि जी हमने आपको, सर का मतलब ये नहीं सर पे बिठा लिया, ऊपर बिठाया आपने ताकि आप मुल्क को देख सके, इंतजाम देख सके। ऊपर बैठ गए, अब क्या है, कार काम करें। हमने क्या किया पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में क्या हुआ है, हुकूमत बना दी, ऊपर बैठ के हुक्म चलाओ उनके ऊपर कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, हम जो मर्जी करें। हमारे चपरासी का बेटा अगर मेरी पर्ची भी लेके जाएगा, उसको कोई शनाख्ती कार्ड की, किसी कार्ड वार्ड की जरूरत, सारा काम हो जाएगा, क्योंकि वो तो हुकूमत है भाई, हुक्म चलाने वाला। ये है एक चक्कर। तो मैं इस चीज को इतना डाइल्यूट करना चाहता हूं कि ये जो लोगों को चक्कर दे के ऊपर आ रहे हैं ना, ये परेशान हो जाए कि यार ये तो कुछ और ही चक्कर चल रहा है, ये तो हमको सवाल करने लगे। और जिन्होंने हमसे हॉस्पिटल बना के, अस्तगफिरुल्लाह, और उन्होंने रियासत फलाने के नाम लिया था, और खुद कहा भी था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक आदमी ने ये पूछ लिया कि भाई ये कपड़े कहाँ से आए। वो वाला माहौल तो कह के हमको ये तो आ गए, लेकिन आप मुझसे पूछ ही नहीं सकते कि जी फलाना बुखारी कहाँ गया, आप पूछ ही नहीं सकते। 1000 गालियां, और आपको तो फलाने, मैं सियासत की तरफ ज्यादा नहीं आना चाह रहा, फलाने आपको उठा के ले जाएंगे। तो बहरहाल, तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि जो सोच को तब्दील कर रहा हूँ ना मैं, कि आप इतने वो बने कि वेल इन्फॉर्म, उसमें फिर मैं इन्फॉर्म कि आप इन सब की चीजों को चैलेंज करें कि हमारे साथ आप हुकूमत नहीं मरा सकते, आप सरकार हैं, आप कार के लिए आए, हुकुम के लिए नहीं। सैयद साहब, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू अखबार में भी, हमारे एशिया ट्रिब्यून में भी लगेगा, और टीवी पे भी ऑन एयर होगा, तो टीवी की एक ड्यूरेशन होती है। तो आज के प्रोग्राम को हम आपसे एक पैगाम लेना चाह रहा हूँ, यहीं पे ख़त्म करेंगे, और दूसरे हिस्से में जब हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपकी पार्टी के मजीद सवालात आपसे होंगे और मजीद आपसे जवाब दिए जाएंगे। तो चलते चलते मुझे ये बताइए कि ये जो आप कौमी तरबियत कर रहे हैं उन लोगों की, कि ये जो वजीरों के लिए दरवाजे और रोड सड़कें बंद कर दी जाती हैं, तो इस तरबियत में आप मसलन इस वक्त तक किस हद तक कामयाब हुए हैं, और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप पाकिस्तान के लोगों को? क्या तरबियत करना चाहेंगे कि उठ खड़े हों, तालीम हासिल करें और इस किस्म की वाहियात चीज़ों को खात्मा करें? पुरानी कहावत है, और ओल्ड इज गोल्ड, ये मेरा बहुत ज्यादा यकीन है कि वो कहावत है ना कि नियत साफ मंजिल आसान। तो हमारी नियत साफ बड़ा काम कर रही है। अब मसलन 2014 के बल्दियात इलेक्शन में हमने मुल्तान में जल्दी हिस्सा लिया, और हमने उसमें कुछ चीज़ें लोगों को बताने की कोशिश करी। इतना जल्दी रैपिड उसका वो आया, हमने हमने कुछ ही कैंडिडेट को अप्रोच किया था, जिन कैंडिडेट ने हमारी तकरीरें सुनी, जिस कैंडिडेट ने हमारी तकरीर को अपने प्लेटफॉर्म से अपने साथ खड़े होकर वो सुनवा दिया, वो जीत गए। तकरीबन 8 थे, और 2 कैंडिडेट नहीं, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा नाम लिखवा दे किस कर देंगे, मगर हम आपकी तकरीर नहीं सुनेंगे, वो सुनवाएंगे, हम तकरीर करें। वो हार गए, उसी नेबरहुड में वो हार गए। तो हमारा एक, मैंने कहा ना कि हम तो आवाम की तरबियत कर रहे हैं इधर की, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भाई आपको तरबियत करनी है कि आप ये कर लो, तो ये आपके फायदे की बात है, नहीं करते तो बी माय गेस्ट। उसमें हमने बहुत क्विक सवाल यहाँ पर एक आ रहा है। आपने कहा आपने इलेक्शन लड़ा, और एक तरफ आप कह रहे हैं आपको कुछ नहीं चाहिए, आपने इलेक्शन लड़वाया, मतलब 2 डिफरेंट बातें हैं ये। जो 8 उम्मीदवार जो जीते वो आपकी पार्टी के थे। अच्छा, बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये भी आपने बड़ी अच्छी बात करी।
पहले हमारा यही सिलसिला था कि हम बाहर से बैठ के लोगों को तरबियत का वो था। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि भाई सफाई करने के लिए आपको उसमें उतरना पड़ता है और फिर झाड़ू फेरनी पड़ती है। तो लिहाजा हम सियासत में, मैंने पहले बता दिया, हम सियासत में कूदे में हैं और हम चाहते हैं कि हम जीतें और हम एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो वहां पे जब एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे तो काम हम बहुत ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। लेकिन बाहर बैठ के हम जो बैठे हुए हम लोगों की तरबियत ऐसे कर रहे हैं कि हमारे पास, आपको पता है कि वो इधर उधर का इकट्ठा किया हुआ लाखों रुपया और करोड़ों रुपया नहीं है जो हम किसी वो बुखारी से या डार से या शार से हमारे पास हो, हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जो भी वसाइल मौजूद हैं हम उसके तहत लोगों की तरबियत कर रहे हैं। और बड़ी अच्छा मैं ये बता दूं ना जल्दी से, वो कहना चाहिए कि वो अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। तो उस बल्दियाती इंतखाब में हमने ये स्लोगन चलाया कि हमारा कैंडिडेट से जो भी बल्दियाती का एक मुतालबा ये है कि जो आपको पता है स्कूल जो होते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल, वो बल्दिया के वो कहता है कि भाई हम सेकेंडरी स्कूल की भी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्राइमरी स्कूल और नए स्कूलों की बात नहीं कर रहे। ये देखें ना, प्रैक्टिकल चीजें हम आवाम को सिखा रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल हैं हमारे नेबरहुड में, उनका लेवल कम से कम क्या कहलाता है वो बिकन स्कूल और ब्लूमफील्ड स्कूल जो प्राइवेट है उसके करीब करीब लाके दिखाओ। एक बहुत अच्छी बात है, ये एक स्लोगन है। और उसको यूं कह लें कि लचपच उन गवर्नमेंट स्कूलों को लचपच करके दिखाओ ताकि इन प्राइवेट स्कूलों के फीसों से जान छूटे। और मैं आपको छोटी सी मिसाल देकर, अक्सर लोग सोचेंगे भाई ये बातें तो बहुत कर रहे हैं जिन्होंने पहले की हुई है ना बहुत सारी, तो ये भी वही बात। इसका प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल बता दूं, एक नेबरिंग कंट्री है हमारी बिल्कुल ही, चलिए मैं बता देता हूँ। दिल्ली में इसी तरह का मेरे एक आदमी ने पार्टी बनाई जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, और उसने इसी तरह का नाम दिया अपनी वो आम आदमी पार्टी। और उसने इलेक्शन लड़ा, पहले इलेक्शन, और उसने दिल्ली की 70 सीटें होती हैं, उसने सब पहले इलेक्शन में दूसरे इलेक्शन दोनों में, और जो उसको कुछ मखसूस सीटें निकाल के 62 सीटें बचती जिस पर इलेक्शन होता है। पहला इलेक्शन उसने जीता। ये बात पाकिस्तान में बाकायदा दबाई गई है ताकि आम आदमी ऊपर ना आ सके, यही सारे हों जो हमारी बात सुनते हैं। आम आदमी को तो नहीं आने देना ना। अब आम आदमी को जो है वो हमसे हमारी बात ना सुने, जो भी आम आदमी आपके मोहल्ले में बात कर रहा हो। अच्छा ये एक और बात है, आखिरी बात बताते चलूं, हम अपने पार्टी का प्रचार वरचार नहीं कर रहे, हम ये सोच पैदा कर रहे हैं ना, आपके मोहल्ले में आप बात सुने उसकी, जो आपके मोहल्ले के शेख साहब हैं, सिद्दीकी साहब हैं, नदीम साहब हैं, जो खड़े हो रहे हैं, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं हर तरीके से, जिनके बैनर पे किसी का चांद तारा या फलाना नहीं लगा, आप उनकी बात सुने, उनको वोट दें, उनको मजबूत करें। एक चीज ये, तो वो जो है अरविंद केजरीवाल जो है पार्टी, उसकी बात लोगों ने सुनी, देखी, बिल्कुल ही वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन दिल्ली। उसने पार्टी बनाई, उसका मैसेज इतना स्ट्रांग हुआ। पाकिस्तान में वहाँ के कल्चर में थोड़ा सा वो डिफरेंस है। आई डोंट नो इफ आई एम टू क्लोज टू द कैमरा और समथिंग, आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई मीन द जोश। तो वो जो अब आप, मैं अपने दोस्तों से, आवाम से ये पूछता हूँ कि अभी मैंने कहा था कि नियत साहब मंजिल आसान, आप बताएं कि उसको 62 सीटें में से 2014 के इलेक्शन में कितनी सीटें मिली होंगी उस एक आदमी को जिसके पास कोई डार के पैसे नहीं थे और बुखारी के पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, अपने मुझ जैसे बिल्कुल ग्राउंड लेवल के जो चंदा वंदा। ये मैं बता दूं, बीजेपी के पास 600 करोड़ का बजट था, 600 करोड़ का। और उसके बाद देखिए, हम इंडिया की बात यहाँ करने के लिए नहीं बैठे, हमें इंडिया से मुआवजा भी नहीं करना। हमें देखिए सैयद साहब, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। सुने मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत सी मिसालें। अब ईदी साहब की मिसाल ले लीजिए, गरीब आदमी ने 8 आने जो घर से मिलते थे उसमें 4 आने वो बचत करते थे और उससे उन्होंने तरक्की करी। अगर गरीब आदमी सोच लेके काम करना है तो कामयाबी मिलती है। आपने ऐसी बात कर दी कि आपने बिल्कुल सही चीज पे आपने जनाब वो कर दिया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो हमारे साथ हुआ है कि दूसरी जनरेशन जो एंटर हुई है सियासत में, वो भी अपने वो निकली, कौम के लिए नहीं सोचा, कौम के लिए सोचा ईदी साहब ने, उन्होंने सारे में फैला। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं अपनी आखिरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट स्कूलों का लेवल, गवर्नमेंट आप कह रहे हैं ना कि आप किस तरह से ये तालीम को करेंगे, हम है जी किस तरह। अभी तक जो हुआ वो 2-4 स्कूल, मैं यही कहना चाह रहा था कि अच्छी नीयत थी, चलो अच्छा कि उन्होंने वो लोगों के पैसे लेके स्कूल खोले या
हॉस्पिटल खोले, उससे फर्क ये देखे ना कितना फर्क पड़ा, फर्क नहीं पड़ा ना। हम तो, और आदमी जब ये काम कर रहा है तो वो सोचे पूरी कौम का सोचे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो बराबर की कंट्री है, उस शख्सियत ने पहले इलेक्शन में भी 62 लिए, दूसरे में भी 62 लिए। उसकी वजह ये है, और उसका रिजल्ट ये निकला, उसने वो गवर्नमेंट के स्कूल जिसके टीचर 3-3 महीने अपनी तनख्वाह के इंतजार में बैठे रहते थे, उनको उसने 3-3 महीने इंग्लैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजा, तनख्वाह तो दूर की बात। और इस वक्त उस सूबे में अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्टैटिक्स 64% प्राइवेट स्कूल खत्म हो गए, और गवर्नमेंट स्कूल जो है वो दूसरे सूबों से लोग अपने बच्चों को उस सूबे में पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट में ला रहे हैं। When there is a will, there is a way. That's what I'm talking about. मेरी दुआ यह है कि आप पाकिस्तान में अपने मकसद में कामयाब हों, और जो आपकी अपनी मदद आप पार्टी है लोगों की तरबियत करने में कामयाब हो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपके साथ फिर बैठूंगा और आपसे गुफ्तगू करूंगा, आपके नए लाए अमल के मुतालिक आपसे सुनना चाहूंगा। कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और अगर इसके साथ मैं एक एडिशन करता चलूं कि बाद लोगों को, अक्सर लोगों को ये क्या नाम है पार्टी का, अपनी मदद आप पार्टी। वो वजह ये है कि हम बताने जा रहे हैं, अभी तक हमको ये बताया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 1 लाख कर दूंगा, 1 करोड़ कर दूंगा। हम ये बताने रहे भाई करना आपने है, और किस तरह करना है, किस तरह से आपने अपनी ट्रेनिंग करनी है। चाहे जो ऐसे आप किस तरह से ऐसे कैंडिडेट लाएंगे जो आपके ग्रास रूट के काम करे, तो वो आप अपनी मदद आप करके लाएंगे। बस ये। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी मानी खेज है, और आपकी सोच बड़ी गहरी है। और हमें उम्मीद है कि देखिए हर चीज़ में एक वक्त लगता है। पौधा भी जब बीज डलता है तो उसके बाद ज़मीन से उठने में उसको वक्त लगता है, और फिर आगे बढ़ने में, दरख्त बनने में पौधे से वक्त लगता है। यकीनन आप अपने मकसद में कामयाब होंगे अगर आपकी नीयत साफ है। आपने खुद भी कहा कि नीयत साफ होगी तो मंजिल आसान हो जाती है। हमारी दुआ बस चलते मैं आखिरी रिक्वेस्ट वो करता जाऊंगा, तमाम अहबाब जो है वो फेसबुक पे अपनी मदद आप पार्टी को वो जाके वो फॉलो करें और मैक्सिमम उसको शेयर करें। शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये थे जनाब एस.एच. सैयद साहब, जो कि अपनी मदद आप पार्टी के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। इनके बड़े अच्छे ख्यालात हैं और ये होने चाहिए। गरीब आदमी जब तक आगे नहीं बढ़ेगा वो कौमें तरक्की नहीं करती। और अगर सिर्फ एक मखसूस तबका जो कि अमीर तबका होता है वही अगर हुक्मरान बना रहे, वही हुक्म चलाता रहे, तो फिर गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता रहता है। तो यही कहूँगा कि जनाब सैयद साहब अपने मकसद में कामयाब हो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इनको फिर ज़हमत दूंगा और इनसे मज़ीद बातें करेंगे। सैयद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात इजाज़त दीजिए आज के इस प्रोग्राम से, मसला ये है से। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।